अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में मदरसों के हवाले से मैं अक्सर आपके साथ बात करता रहता हूँ। मदरसे दुनिया की भयानक तरीन जगह है जहाँ पे कई चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज़ हद से ज़्यादा होता है। लड़का हो या लड़की, ये रेगुलर चीज़ है और अब ये नॉर्म ऑफ द डे हो गया है। पाकिस्तान में ये नॉर्मल हो गया है। दूसरा, वहाँ की एजुकेशन है कि सिर्फ टेररिस्ट आप पैदा कर सकते हैं, आप इंसान पैदा नहीं कर सकते मदरसे से। मदरसे में एक आइडियोलॉजी फिट की जाती है कि आपने दुनिया भर से मुसलमानों के अलावा बाकी सबको मारना है, ख़त्म करना है, इस्लाम को पूरी दुनिया में हावी करना है, वगैरह वगैरह। वो फिर इंसान किसी काबिल नहीं रहता सिवाय मरने मारने के। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं बात करना चाह रहा हूँ स्कूलों के बारे में कि पाकिस्तान का स्कूल सिस्टम कितना गंदा है, मदरसों से कम नहीं है। दो किस्म के स्कूल होते हैं ना दुनिया में, हर जगह, यहाँ इंग्लैंड में भी। एक सरकारी होते हैं जो फ्री होते हैं और एक प्राइवेट होते हैं। पाकिस्तान में अब यहाँ पे हमारे बच्चे तो सरकारी स्कूल में जाते हैं। ज़्यादातर इंडियन जो अच्छी पोस्टों पे जॉब करते हैं वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। वो भेज सकते हैं भाई, हम तो इतना कमाते नहीं कि बच्चे की एक महीने की, 3 बच्चों के एक महीने की फ़ीस निकाल सकें। पूरे घर का खर्चा हम जितना है ना 3 बच्चों की फ़ीस में चला जाए। तो हमने तो प्राइवेट, लेकिन बेहतरीन स्कूल होते हैं गवर्नमेंट के। यहाँ पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल कुछ भी नहीं है। आप कह लें मदरसों की कॉपी है। वहाँ बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, बच्चों के साथ कोई एजुकेशन नहीं होती। वहाँ से निकलने वाला बच्चा किसी काम का ही नहीं रहता। और ज़्यादातर गरीब लोगों के भी फिर क्या करते हैं, चौथी जमात में, 5वीं जमात में, बहुत हुआ तो मैट्रिक, फिर कहीं मैकेनिक के पास लगा देंगे, किसी तरह मजदूरी पे लगा देंगे, कोई रेडी वाला रेडी दे देगा इसको, कोई ठेला लगा के बैठ जाएगा कहीं। और प्राइवेट स्कूल का यह है कि सच एक्सप्लॉयटेटिव कि प्राइवेट स्कूल की फीस एक तो मनमानी है, ये किसी कंट्रोल सिस्टम में नहीं आते। और ये सब बिलियनर होते हैं जो स्कूलों के मालिक हैं। मैंने 88 में एक स्कूल में काम किया था, 88 में एक स्कूल में काम किया था कराची में 6 महीने के लिए। जब मैं सऊदी अरब और दुबई जाने से बीच में 1 साल कराची में रहा था, तो मैंने उस वक्त, और मैंने वहाँ पे वो जो सिस्टम देखा था ना, तो मेरे तो होश उड़ गए थे। एक आम मजदूर की सैलरी है ना पाकिस्तान में, बहुत लगा लें तो 25-30 हज़ार रुपया। आज के दौर में वो 2 बच्चों का प्राइवेट स्कूल का खर्चा 25-30 हज़ार से बहुत ज़्यादा है। फिर प्राइवेट स्कूलों का ये होता है कि यूनिफॉर्म भी आप इनकी दुकान से लेंगे, किताबें भी इनकी दुकान से लेंगे, एक एक चीज़ आपको इनकी दुकान से लेना है, और लूट मार। और फिर एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी वो स्टैंडर्ड नहीं है जो भारत में एक गवर्नमेंट स्कूल का होगा, जो बांग्लादेश में गवर्नमेंट का स्कूल का होगा। प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान के एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी वो नहीं है। जब भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से डफर ही निकल के आते हैं। भाई आप मुझे ये बताएं कि दुनिया भर में जो इंडियंस जाते हैं जॉब्स के लिए इधर उधर, वो भारत से पढ़ के जाते हैं ना। ये वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट बना है अजय बंगा, ये अजय बंगा इंडिया से ही पढ़ के गया था। लेकिन पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूलों का भी स्टैंडर्ड बहुत ख़राब है। इस पे ये मुजम्मल भाई ने एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम किया है, आपको ये मस्ट देखना होगा। आप देखें, मुजम्मल की रिसर्च देखें, और वो दुनिया भर के फिलोसोफर्स के हवाले दे के आपके साथ बात करते हैं। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। आज बात करनी है स्लेव्स पैदा करने वाली फैक्ट्रियों के बारे में। अगर आपको नहीं मालूम वो फैक्ट्रियाँ कैसी होती हैं तो ज़रा मैं आपको आउटलाइन ब्लूप्रिंट दिखा देता हूँ। होता इस तरह से है कि सुबह सुबह जानवरों को उठाया जाता है 6 बजे के करीब, 7 बजे,
और उनको उठाने का पर्पज़ ये बताया जाता है कि तुमने कुछ सीखना है तो उठो अपनी नींद से। फिर उनको ले जाया जाता है एक जगह पे, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तहत, और उनको जहाँ पहुँचाते हैं वहाँ पर उनकी तरह के बहुत से और जानवर आए होते हैं, और उन्होंने कपड़े भी एक तरह के पहने होते हैं, और सबका रंग भी एक होता है, टोटल डिसिप्लिन होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है। और वो जिस तरह भेड़ बकरियां एक जब उनको बंद करते हैं ना फार्म में चारों तरफ से, तो वो लाइन में आ जाती हैं, उस तरह लाइन में लग के वो एंटर होते हैं इस फैक्ट्री के अंदर। और फिर फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो सामने खड़ा होता है, उन्हें कहता है लाइन में खड़े हो जाओ। सब लाइन में खड़े हो जाते हैं यूं सीधे होके ना। फिर उनको एक ट्यून सुनाई जाती है और कहा जाता है कि ये वो राग है जो तुमने सारी ज़िंदगी अलापना है, क्योंकि तुम इस ट्यून को सुनने के लिए यहाँ पैदा हुए थे, सो यू हैव टू बी प्राउड ऑफ इट, कि तुम कहीं और पैदा नहीं हुए, यहाँ हुए हो। उसको नेशनल एंथम कहते हैं। उससे भी जानवर डिसिप्लिन का सबक सीखता है। और उस दौरान अगर वो लेफ़्ट राइट हो, लाइन तोड़े, अपनी लाइन से बाहर आ जाए, शोर करे, मजाक करे, तो सबके सामने उस जानवर को मारा जाता है, ये बताने के लिए कि हम अथॉरिटी हैं और तुम ग़ुलाम हो और तुम यहाँ सिर्फ बात मानने आए हो। फिर उस जानवर को डब्बों की तरह के कमरों में उस असेंबली से उठा के भेजते हैं, जो कि बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह होती है। खिड़कियाँ होती हैं चंद और डब्बे बने होते हैं सारे ना, और वहाँ फर्नीचर ऐसा पड़ा होता है कि जो जानवर को हाँकने वाला सामने खड़ा होता है ना, मालिक, उसकी हर एक जानवर के चेहरे पे निगाह पड़ती हो, ऐसा फर्नीचर बनाया होता है। खुली खुली जगह बनाई होती है कि हर जानवर का फेस नज़र आए कि वो क्या कर रहा है, वो नॉट कर रहा है हाँ में, या वो किसी और से बात तो नहीं कर रहा, या वो अपनी सोच में गुम तो नहीं है। इसीलिए सर्वेलेंस करने के लिए हर वक्त जो मास्टर है वो आपकी आंखों के अंदर देख रहा है, और आप खौफ का शिकार हैं कि मैं ज़रा सा लेफ़्ट राइट हुआ, मैंने अपनी किसी नेचुरल इंस्टिंक्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया, या मैं कुछ इमेजिनेट करने लगा और एकदम से मास्टर ने कोई बात की, जानवर को जवाब ना आया, तो फिर वो जो मालिक है वो आपकी बेंच के पास आएगा और डंडा उसके हाथ में होगा, और वो सबके सामने इज़्ज़त भी उतार देगा आपकी, और आपको अब्यूज़ भी करेगा, और वो निशान आपकी सोल से कभी जाएंगे नहीं, बेशक आप जितने मर्जी बड़े हो जाए। और फिर एक ऐसा जानवर जो एक्साइटेड था, जो क्रिएटिव था, जो कुछ करने के काबिल था, उसकी एबिलिटीज़ को 80% डिलीट करके एक डोसाइल, एक ओबीडियंट और एक वीक और एक फिकल जानवर पैदा किया जाता है इस फैक्ट्री से। और पता है इस फैक्ट्री का नाम क्या है? स्कूल्स। आज बात करनी है स्कूल्स की, और इस चीज़ की कि किस तरह स्कूल्स क्रिएटिव एबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं और किस तरह से सर्वेलेंस सेंटर का काम लेते हैं इन स्कूलों से। अगर आपको लगता है कि मैं ये सारी कहानी सुना रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा हमेशा की तरह थ्योरेटिकली इस्टेब्लिश कर देता हूँ बात को। नॉम चॉम्स्की, जो कि अमेरिकन लिंग्विस्ट और थ्योरिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जो स्कूल्स हैं, द रोल ऑफ स्कूल्स फॉर द मोस्ट पार्ट इज़ टू ट्रेन पीपल फॉर ओबीडियंस एंड कन्फर्मिटी, नॉट एजुकेशन। स्कूलों का रोल ये है कि आपको ओबीडियंट बनाया जाए, बात मानना सीखने के काबिल बनाया जाए, और कन्फर्मिटी यानी कि जो सब कर रहे हैं मैंने वो करना है। अगर ये बात बता दी है, सब ने हाँ कहा, मैं भी हाँ कहूँगा, जिस रंग का सब ने लिबास पहना है मैं भी वही रंग पहनूंगा, ये सिखाने के लिए स्कूल्स खुलते हैं, इसलिए नहीं कि आपको बड़ा इंसान बनाया जाए। उसके बाद मार्क ट्वेन, बड़े मशहूर राइटर हैं, वो कहते हैं आई नेवर लेट स्कूलिंग इंटरफेयर विद माई एजुकेशन। मैंने अपनी तालीम के अंदर कभी भी, और मेरी जो सीखी हुई एबिलिटीज़ हैं उसके अंदर, मैंने स्कूल्स को कभी इंटरफेयर नहीं होने दिया, कि स्कूल्स का कोई रोल नहीं है उसमें। एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर लेते हैं, मशहूर अजीम साइंटिस्ट, स्कूल ड्रॉप आउट था, और उसने कहा कि मेरी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ का मैं कोई क्रेडिट स्कूल्स को नहीं देता, जो मैंने सीखा है उसमें स्कूल्स का कोई बड़ा पार्ट नहीं है, क्योंकि स्कूल्स में फ़ियर की बेस पे नॉलेज को ट्रांसमिट करते हैं, और फियर वो चीज़ होती है जो तमाम ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं ना, उनको न्यूट्रलाइज करके डिस्ट्रॉय कर देती है। खौफ के अंडर कुछ सीख नहीं पाता इंसान कभी भी, वो सिर्फ ओबीडियंस सीखता है, इल्म हासिल नहीं करता। तो ये है जी फैक्ट्री मॉडल ऑफ स्कूलिंग जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। और अगर हम इसकी एवोल्यूशन की बात करें कि ये यहाँ तक पहुँचा कैसे, उसके बाद में बात करेंगे इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं और हल क्या है। तो मार्टिन लूथर, जिन्हें मैं बहुत प्रेज़ करता हूँ, जब उन्होंने देखा कि कैथोलिक चर्च जो है वो बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहा है बड़ी अर्ली स्टेज पे, तो उन्होंने कहा कि कोई और कंपलसरी एजुकेशन की स्कूलिंग होनी चाहिए, जहाँ पर रियासत ये लाजिम कर दे कि बच्चे ने यहाँ आके
ज़रूर पढ़ना है। तो वहाँ से कंपलसरी एजुकेशन का आइडिया मॉडर्न दौर में आता है। पहले भी था ये, वैसे तो स्पार्टा के अंदर भी एग्जिस्ट करता था, क्योंकि जो स्पार्टन्स थे वो कहते ये थे कि हमने अपनी जो एक मार्शल रेस बनानी है, एक कॉम बनानी है, तो उसके लिए वो माओ से बच्चे छीन के ले आया करते थे कि ये जो स्पार्टन मर्द हैं इनको हमने वॉरियर्स में कन्वर्ट करना है, इसीलिए अर्ली स्टेज पे पकड़ना है, इनको ब्रेन वॉश करना है। तो मॉडर्न वर्ल्ड में मार्टिन लूथर से स्टार्ट होता है, फिर जर्मन स्टेट वो सीख जाती है, और पर्पस तो ये था कि मॉडर्न लर्निंग वहाँ पर दी जाती, थोड़ा डिफरेंट एजेंडा देते बच्चों को, देना एजेंडा ही था वो भी, फ्रीडम नहीं थी। तो वो जी एक्सरसाइज करने के लिए फिर 18th सेंचुरी में कंपलसरी एजुकेशन हो गई स्कूल लेवल के ऊपर, और फिर अमेरिकन्स ने भी वहीं से सीखा और इस तरह के फैक्ट्री मॉडल ऑफ स्कूलिंग को जो है ना प्रमोट किया। तो बेसिकली ये जो मॉडल था, इसका हमेशा से जो पर्पस था ना, वो आपको क्रिएटिव एबिलिटीज़ को एम्पावर करना था ही नहीं। ये बड़े पोइट्स पैदा करना, ये अजीम जो है ना वो फ़लसफ़ी पैदा करना, फ़िलासफ़र्स पैदा करना, अजीम साइंटिस्ट पैदा करना, इसके लिए ये इंस्टीट्यूट था ही नहीं। इसका पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रोल है ना वो यही है कि टू टीच रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, कि अथॉरिटी आपको जो कह रही है उसकी बात सुनना सिखाते हैं यहाँ पे आपको बस, और थोड़ा सा 20-30% आपको बीच में नॉलेज का तड़का लगा के कहते हैं कि हम तो आपको सिखा रहे हैं, और सिखाते ये हैं कि मेमोराइज़ करते हैं जो आपको मिलता है, उसको रट लो, याद कर लो, और साल के एंड के ऊपर एक आंसर शीट के ऊपर वॉमिट कर दो जाके। इज़ दिस एजुकेशन? मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने कभी स्कूल लेवल के ऊपर जो सीखा, मैं कोई क्रेडिट नहीं देता अपनी थिंकिंग का उसको। इनफैक्ट इट वॉज ट्रॉमेटिक टू सी सच ब्रूट कंट्रोल, कि आप जा रहे हैं सुबह उठ के, आपको कुछ नहीं पता वहाँ पे कि इतनी हार्शली ट्रीट क्यों कर रहे हैं लोग आपको, ठीक है। उसके बाद में 2-3 बजे तक आप वहीं बैठे हुए हैं, रिपीटेडली आपके साथ ये मजाक किया जा रहा है एजुकेशन का, जहाँ पे आप पार्ट ही नहीं ले रहे, सिर्फ एक एंटिटी खड़ी हुई है, वो बता रही है क्या सही है क्या गलत है। 1-2 बजे आप घर जाते हैं और उसके बाद में खाना खाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, और उसके बाद में कोचिंग का टाइम हो जाता है, एकेडमी का टाइम हो जाता है, फिर आप वहाँ जाते हैं, वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, एग्जॉस्ट होके अपनी नर्व्स को डिस्ट्रॉय करके। आप सोचें कि एक अर्ली 12-13 साल का बच्चा, या उससे भी छोटा बच्चा, या 14-15 साल का बच्चा, इतना बर्डन उठा के गधे की तरह किताबें अपने ऊपर लाद के चल रहा है, और उसको नाम दिया हुआ है तालीम हासिल करने का आपने। तो फिर उससे ये दिमाग पैदा होते हैं जो सर्विलिटी, जो सर्विट्यूड और जो स्लेविशनेस को ग्लोरीफाई करते हैं, जिनको क्रिटिकल थिंकिंग की ABC का नहीं पता, जो रेजिस्टेंस को जानते नहीं हैं, जो रेवोल्यूशन के ख्वाब से डरते हैं। ये दिमाग बड़ी मेहनत से तैयार होते हैं। कार्ल सेगन जो फिजिसिस्ट था, मशहूर साइंटिस्ट था, उसने कहा था जब मैं पहली दूसरी क्लास में जाता हूँ तो मुझे क्रिएटिव माइंड्स मिलते हैं बच्चों के, जो बड़े बड़े सवाल, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन करते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, या ग्रास ग्रीन क्यों होती है, आसमान नीला क्यों होता है। वो कहता है जब मैं 8th या 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के पास जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो क्यूरियोसिटी और वो क्वेश्चनिंग ख़त्म हो चुकी है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उन सालों के दरमियान आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करना स्कूल्स का पर्पज़ है, और इसी वजह से ऐसी कौमें तैयार होती हैं जो ग़ुलाम दर ग़ुलाम होती हैं, जिनके जहनों में सवाल तो उठता ही नहीं है, उन्हें जवाब कहाँ से किसी चीज़ का आना अगर सवाल ही नहीं आ रहा। तो ये चीज़ है कि हमने हमेशा से सोचा ये है कि स्कूलिंग हम बच्चों को इसलिए देते हैं कि वो कुछ सीख सकें। मैं भी ये बात करता हूँ कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को स्कूलों में जाना चाहिए, लेकिन बात ये है कि आप जो स्लेविशनेस वहाँ पे सिखाते हैं ना, उसके अल्टरनेटिव भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फ़िनलैंड की बात करता हूँ मैं, कि फ़िनलैंड में एक हफ़्ते में 20 आवर्स की स्कूलिंग का लॉ है, यानी कि 4 घंटे का स्कूल एक हफ़्ते में, 5 दिन, 4 घंटे बस, कोई होमवर्क नहीं। बच्चा वहाँ पर आएगा, ब्रेनस्टॉर्म करेगा, टॉपिक्स के बारे में डिस्कशंस होंगी, और एक प्लेफुल माहौल के अंदर क्रिएटिव एबिलिटीज़ को फर्निश किया जाएगा। तो 20 आवर्स का वीक होता है, और उसके अलावा पेरेंट्स से पैसे लेना अलाउड नहीं है फ़िनलैंड के अंदर, और अगर कोई स्कूल पैसे लेता है उसको बंद कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि एजुकेशन इज़ नॉट अ कमोडिटी, ठीक है, जो यहाँ पे गली गली में बिक रही है, जिसका जो दिल कर रहा है फीसें बटोर रहा है, और आगे से हार्शली ट्रीट कर रहा है बच्चों को, इल्यूजन बनाई हुई है नॉलेज की, लेकिन सिर्फ ऑपरेशन है। उसके अलावा जी रेगुलर एग्ज़ाम होते हैं फ़िनलैंड के अंदर, लेकिन रिज़ल्ट्स पब्लिक नहीं होते।
और ना ही स्कूलों की रैंकिंग बनाई जाती है। क्यों? बिकॉज दे बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नॉट ऑन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिलिएटिंग योर सब्जेक्ट्स। कि आप सबके सामने बच्चे को खड़ा करें और उसको जलील करें कि तुम तो फेल हो गए हो, तुम्हारे इतने कम मार्क्स आए हैं, वो तुमसे अच्छा है। इट्स नॉट अ रेस, एवरी पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। आप तमाम जानवरों को एक लाइन में खड़ा करके कहते हो कि दरख्त पे चढ़ के दिखा दो तो डिग्री तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। इसीलिए ऐसे माइंड निकलते हैं जो कि मिसप्लेस्ड हैं, जो सिर्फ एजुकेशन लेने की जो रसीद है ना, फीस अदा करने की रसीद, उसे डिग्री कहते हैं, जो वो सीने पे चिपका के फिर रहे हैं, दिमाग खाली हैं उनके। तो ये अगर हम देखें, टीचर्स पे इन्वेस्ट करते हैं वो फिनलैंड वाले, और 5 लैंग्वेजेस बोलना ऑलमोस्ट लाजमी होता है टीचर के लिए वहाँ पे। इतनी लैंग्वेजेस का नॉलेज वहाँ पर दिया जाता है। तो बात यह है कि हमारे यहाँ पर अगर हम अपने माशरे के अंदर स्कूलों को देखें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करने की एक हैबिट है जो बच्चों को सिखाने के लिए आप उनको स्कूल छोड़ कर आते हैं कि उनके तमाम सवाल जहनों में जो वो मर जाएं। किस तरह टॉर्चर करते हो बच्चों को कि एजुकेशन डंडे के ज़ोर पे, पनिशमेंट के साए में कुछ सीख सकता है इंसान। मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि फ़ौरन बैठ के नीचे की फ़िलासफ़ी पढ़ो और मुझे शाम को सुनाओ, या किसी और फ़लसफ़ी को पढ़ो, क्योंकि मेरा पैशन है वो। मुझे किसी डंडे छड़ी की ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने के लिए, लेकिन जो मुझे डंडों के ज़ोर पे पढ़ाया गया, मुझे उसकी ABC भी याद नहीं है आज। उसकी वजह यह है कि नॉलेज, तमाम तर नॉलेज सेल्फ डाउट से, इंक्वायरी से, इंक्विजिटिवनेस से, क्यूरियोसिटी से निकलता है, फियर से नहीं निकलता। फियर से नॉलेज डिस्ट्रॉय होता है। तो वक्त आ चुका है कि हमने ये सैनिटोरियम खोले हुए हैं जो कि फैक्ट्रियां हैं बच्चों को अप्रेस करने की, उन पर कंट्रोल एक्सरसाइज करने की और उनको मज़ीद डम बनाने की। इन फैक्ट्रियों को हम रिफॉर्म करें। एक तो आधी पॉपुलेशन स्कूल से बाहर बैठी हुई है, जो स्कूल में जा रही है उसका भी ये हशर कर रहे हो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ तक लोग पहुंच जाते हैं, PhDs कर लेते हैं, क्रिएटिव एबिलिटी ज़ीरो होती है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान का इलाका है मर्दान, वहाँ एक बच्ची ने 1100 में से 1100 नंबर लिए हैं। बहुत से कॉलेज के बच्चों को मैंने देखा है जो टॉपर थे ना, बाद में रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट बन गए। ठीक है, गले काटने की बातें करते हैं बाद में, और 1000 मार्क्स हैं 990 आ रहे हैं, 995 आ रहे हैं। 1100 मार्क्स हैं तो 1100 में से 1095 आ रहे हैं। इतने अंबार लगे हुए हैं टॉपर्स के, लेकिन क्रिएटिविटी कहाँ है? किधर हैं बड़े दिमाग? किधर हैं बड़े थिंकर्स, बड़े फिलोसोफर्स, बड़े साइंटिस्ट? कहाँ गया सब? क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन ने इतना दबा दिया इंसान की क्रिएटिव और क्रिटिकल एबिलिटीज़ को कि वो आप इतना ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि आपको भूल ही गया है कि एजुकेशन फियर के साए में नहीं आती। एजुकेशन वो होती है जो कि डाउट से इमर्ज करती है। सो दिस इज़ वाई हमारी सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटीज़ बड़े दिमागों से डिप्राइव होती जा रही हैं, क्योंकि वहाँ एजुकेशन एक एनिमल फॉर्म की तरह है। और उसके सेंट्रल जो डॉक्ट्रिन है ना, उसका मिशेल फूको की किताब पढ़ लीजिए आप, डिसिप्लिन एंड पनिश, बहुत ज़बरदस्त किताब है। उसमें वो कहता है कि स्कूल्स का जो सेंट्रल थीम है वो है सर्वेलेंस। हर वक्त नज़र रखो बच्चों के ऊपर कि वो एक तरह से बिहेव करें, बात मानें, सर झुकाएं, काउंटर क्वेश्चनिंग ना करें, ताकि ग़ुलामों की एक ऐसी फोर्स पैदा हो कि रियासत सुकून से उनके ऊपर रूल करे और वो कहें जिंदाबाद और जिंदाबाद, बस जिंदाबाद के अलावा उनके मुंह से कुछ ना निकल पाए। तो इस ग़ुलामी को बाहर फेंकिए अपने दिमागों से, अनलर्न कीजिए जो स्कूल ने ट्रॉमा दिया है आपको, आज़ाद इंसान बनिए और रिफॉर्म की बात कीजिए ताकि आपके बच्चे जो है ना वो आज़ाद सोच